नमस्कार दोस्तों आप शादीशुदा हो या सुहागिन स्त्री, अगर आप भी रात में बाल खोलकर सोती है तो ये वीडियो आपके लिए। इसी के साथ हम सब जानेंगे कि अगर आप भी नाखून काटने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं तो आपकी ये गलती कैसे आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत सारी शक्तियों से पूर्ण होता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि नाखून के ही माध्यम से किसी का भी वशीकरण, काला जादू, तंत्र मंत्र इत्यादि किया जाता है। दोस्तों पुराने समय से ही इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता आया है और काफ़ी लोग एक बहुत ही बड़ी गलती करते आ रहे हैं कि नाखून काटकर ऐसे ही कूड़ेदान में फेंकते हैं, जिससे उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसको आप जानेंगे तो आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में आप बदल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की समस्या है तो नाखून के माध्यम से ही धन की समस्या को दूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में शत्रु है तो शत्रु को भी दूर किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। दोस्तों आपको बता दें कि नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा छिपा हुआ होता है, जिसे जी हाँ दोस्तों काला जादू है। नाखून के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा को पकड़ लिया जाता है। नाखून का इस्तेमाल वालों का इस्तेमाल निश्चित तौर पर इन्हीं कामों के लिए होता है। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग गलती यह करते हैं कि जब भी अपनी नाखून वे काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने नाखून को अगर आप कूड़ेदान में ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे आपका खुद का ही ऑरा खराब हो जाता है। और काफ़ी लोग को इन्हीं के बारे में पता ही नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों नाखून को जैसे ही आप कचरे में फेंकते हैं तो बस उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर और आपके ऑरा पर पड़ने लगता है। अगर आप अपने नाखून को कचरे में फेंकते हैं तो इससे आपका ऑरा बिगड़ जाता है। जैसे कि आपका मन खराब होने लगेगा, टेंशन में आप रहने लगेंगे और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सी बार देखा होगा सब कुछ सही होते हुए भी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, या हो सकता है कि आपको बिना किसी बात के कोई चिंता सताने लगी हो, हर वक्त आपका मूड ऑफ रहता है। तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ऑरा बिगड़ा हुआ है। दोस्तों कूड़ेदान में बहुत ज़्यादा सड़ी गली चीज़ें रहती है और अगर आप वहाँ पर अपने नाखून को फेंक देते हैं तो बस इन्हीं सब चीज़ों के लापरवाह आपके ऑरा पर पड़ने लगता है। इसके कारण बेचैनी और मन में डर लगने लगता है। तो अगली बार से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नाखून कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको नाखून को जो कि खड़ेवार होते हैं उस दिन बिल्कुल नहीं काटना है। खड़ेवार का मतलब क्या है? मंगलवार और शनिवार, इन दिन पर बिल्कुल भी नहीं काटने हैं। अपने नाखून को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार के दिन ही काटना चाहिए। और दोस्तों शुक्रवार के दिन नाखून को काटकर किसी भी बरगद के वृक्ष के जड़ में डाल दे। लेकिन अगर बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है तो ऐसे में आप किसी भी पेड़ के जड़ में आप अपने नाखून को डाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने कोई घर में पेड़ पौधे उगा रखे हैं उनके जड़ में भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी तुलसी के जड़ में नाखून को नहीं डालें। और दोस्तों शुक्रवार और बुधवार के दिन ही आपको एक काम करना है, अपने नाखून काटने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ऑरा बहुत जल्दी क्लीन होने लगेगा। यानी कि जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही थी या फिर कितनी भी धन की समस्या क्यों ना हो तो वे सब कुछ बिल्कुल ठीक होने लगती है। क्योंकि नाखून में ऑरा होता है और यही अगर आप किसी पेड़ में डाल देंगे तो उस पेड़ पौधे का प्रभाव आप पर पड़ने लगेगा, जिससे जीवन में आई धन की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। या आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी या शमी के पौधे में नहीं डालना है।
अपने कटे हुए नाखून को लेकिन अगर आप बरगद के पेड़ में डाल सकते हैं तो ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि बरगद के वृक्ष का विस्तार जो होता है दोस्तों काफ़ी तेज़ी से होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। कहे कि बरगद को कोई भी रोक नहीं पाता और इसके जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में मिट्टी तक पहुंच जाती है। इसलिए अगर आप नाखून काटकर बरगद के पेड़ के जड़ में डालते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बालों के विषय में भी बहुत सारे बातें कही गई है। मनुष्य को अपने बाल को किसी तरह रखना चाहिए, कब और किस तरह किस दिन धोना चाहिए, बाल को कितना लंबा रखना चाहिए, ये बालों से संबंधित क्या तंत्रिक कारण होते हैं, इन सभी के विषय में हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि महिलाओं को अपने बाल से संबंधित किन किन विषयों को नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों पहली बात, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है और हर दिन में कुछ नियम अवश्य बनाए गए हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मंगलवार मंगल देवता का दिन होता है। ऐसे मान्यता है कि मंगलवार को बाल कटवाने से मंगल की स्थिति खराब होती है और व्यक्ति की आयु भी घटने लगती है। और दोस्तों गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल कटवाने से हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है और मान सम्मान धन की हानि होती है, क्योंकि गुरुवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। इसलिए इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। शनिवार के दिन भूल से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि शनिवार का संबंध शनि देव से और शनिवार के दिन बाल कटवाने से जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होते हैं। बाल कटवाने के लिए बुधवार और शुक्रवार और रविवार के दिन सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार हमारी वातावरण में कुछ ऐसी लहरें ज़्यादातर होती है जो दिखाई नहीं देती, यानी कि वे अदृश्य लहरें होती है। ये लहरें हमारे सभी क्रियाकलापों पर असर डालती है। कुछ समय विशेष पर यह लहरें बहुत ही अधिक सक्रिय होती है। इसलिए हमें अमावस्या और पूर्णिमा को शाम का समय या फिर रात्रि में कभी भी अपने बाल को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इसलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल ना कटवाएं, नहीं तो इन शुभ और पवित्र दिनों में अशुभ कर्म करने का पाप लगता है। यहाँ तक कि कभी अपने जन्म दिवस पर भी अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए। आइए जानते हैं महिलाओं को अपने बाल को लेकर अपने किस सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, घने काले और लंबे सुंदर बाल किसी भी स्त्री का आभूषण होता है। प्राचीन काल से ही स्त्री के लंबे और घने बाल वाले सौंदर्य और सौभाग्य के प्रतीक माना गया है। लेकिन हमारे शास्त्र में यह कहा गया है कि स्त्री के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं उन्हें स्त्रियों को उस बांध कर रखना चाहिए कि वे जमीन पर ना टकराए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।